कृष्ण गोविंद हरे मुरार। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का अथ 63तमो अध्याय अथवा 63वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। ओम श्री सुकुमार अपश्यताम चानिरुद्धं तन्धन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीर्न स्वच्छता नारदात् दुपाकर्ण्यो वार्तां बद्धस्य कर्म च प्राययो सोणिन्पुरं विष्णया कृष्णदेवता प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदाशम्भोवतुषार्ण नन्दोपनन्दो भद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिता रामकृष्णानुवर्तिना अक्षौहिणी द्वादशभिः समेता सर्वतो दिशं रुरुदुर्वाणा रुरुदुर्वाणनगरो समन्तान् शायत्वशर्तस्तर्सभा रुरुदुर्वाणनगरं समन्तान् ताद्वतर्सभा वज्रमानुपुरोध्यानो प्राकाराट्टाङ्गोपुरं प्रेक्षमाणो रुताविस्तस्तुल्यसेनोऽभिनिर्ययौ। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वर्षांत के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध जी का सोनेपुर जाना, वहां वाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने सोनेपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, श्याम, शारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया।
जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाणार्थे भगवान रुद्रा शाश्वते प्रमुखैर्वृता, आरोहे नंदी वृषभम यो युधे राम कृष्ण यो, आसीत् सुतुमुलं युद्धम अद्भुतम रोमहर्षणम कृष्ण शंकरयो राजन प्रद्युम्न गुह्योरपि, कुम्भाण्डकूप कर्णाभ्याम वलेन सह संयुगा, शाम्बस्य वाणपुत्रेण वाणेन सह सात्विकेन, ब्रह्मदयासुराधीशा वनयासीन चारणा, गंधर्वां सरसो यक्षां विमाने दृष्टुमागमन्, शक्रान् शंकरानुचरान् व्रत प्रमथ गुहकान्, दाग्निर्यातो धानस्यु वेतालन वेतालान् सविनायकान्, प्रेतमातु प्रसाञ्चाश्चो कूष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान्, द्रायामान्तीक्ष्णाग्रैः पृथंग विधानि प्रायुक्तम पिनाकस्त्राणि शारंगिणे, प्रत्यस्त्रै संयामान् शारं पाणिर्विस्मिता, वाणासुर की ओर साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परिचय युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कुवर्ण का युद्ध हुआ। वाणासुर के पुत्र के साथ शाम्ब और स्वयं वाणासुर के साथ सात्विकी भिड़ गई। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता
ऋषि मुनि सिद्ध चाण गंधर्व अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई सारंग धनुष के तीखे नोक वाले बाणों से शंकर जी के अर्जुनों भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकने यात उधान बेताल विनायक प्रीतगण मातृगण पिशाच पुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रों से शांत कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मास्त्रस्य ब्रह्मास्त्रं वायव्यश्च चापार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नेयं पाशुपतस्य च मोयत्वा तु गिरिशं जम्भणास्तेन जम्बितं वाळस्य पृतनां सौरञ्जगाना शिगले सुवे स्कंदा प्रधुम्न वाणो घेरर्धमान समन्तताम् आशग विमुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमन् कुम्भाण्डाकूपकर्णस्य पेतुर्मुसल्लार्दितौ दोद्रवस्तन्निकानि हतनाथानि सर्वथा विशीर्यमाणं श्वावलं दृष्ट्वा वाणोऽवत्युमर्षणम् कृष्णमभ्यद्रवतं शङ्खे रतिहित्वा सात्विकीं धनुष्यां कृष्णं पदवाणः पञ्चशतानि वै एकैकस्मिन् चरो द्वौ सन्दधे रणदुर्मदा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का अग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पशुपतास्त्र के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से, जिससे मनुष्य को जमाई पर जमाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर लिया और युद्ध से व्रत होकर जमाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार गुदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न जी ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया।
उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर वाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार होकर वाणासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सत्याकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित रणोन्मत्त वाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तानि चिच्छेद भगवान धनुष पंथने, शांति रथमाश्वास्यो हत्वा शंखं पूरयतो। तन्माता कोटरा नांगना मुक्ति सरोरुहा, पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणेरि रक्षय। ततस्तिर्यं मुखो नग्ना निरीक्षन् गदाग्रजा, वाणस्तावन् विरथश्चिन्न धन्वा विशत्पुरम्। विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तौ तीसरास्त्रिपान्, अभिधावन् दशारहम् दहन्यो दिशे दशौ। अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यासज्वरम्, माहेश्वरो वैष्णश्च युयुधाते ज्वराम्बुभौ। महेश्वा समाक्रन्दन् वैष्णवलादिता, आलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो महेश्वरो ज्वरम्। शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टाव प्रेतांजलि। परंतु भगवान श्री कृष्ण एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और साथ ही रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि को। कोटरा नाम की एक देवी वाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि ना पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगी। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया।
इधर जब भगवान शंकर जी के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला जल दसों दिशाओं को जलाता हुआ सब भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। वह वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्धा नयनम नाम 63तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।